आज हम न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम सी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसकी स्टोरी लाइन जान लेते हैं। फीमेल लीड किंती जो एक लॉयर है, उसे जॉब पाने के लिए फेक हस्बैंड बनाना पड़ता है, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब करती है वहाँ पर मैरिड लोगों को ही जॉब मिलती है। मेल लीड यंगवा है जो कंसी का फेक हस्बैंड है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। किंसी होटल में जा रही होती है। उसकी सिस्टर इन लॉ गेट तोड़कर अपने पति से कहती है कि बाहर निकलो, मैं तुम्हें ऐसी करवाती हूँ। किंसी वहाँ पहुँचती है और अपने भाई से कहती है बाहर आओ, मैं सिस्टर इन लॉ के लॉयर हूँ। फिर अपनी सिस्टर इन लॉ से, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसे कहती है तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हें जेल या जुर्माना हो सकता है, तुम नीचे जाकर वेट करो, मैं उसे वहीं लेकर आती हूँ। अपने भाई से कहती है गेट खोलो। भाई बोलता है पहले से नीचे भेजो, नहीं तो ये मुझे मार दे। बोलती है वो नीचे चली गई है, तुम गेट क्यों नहीं खोल रहे हो, तुमने अंदर ऐसा क्या है जिसे तुम छुपा रहे हो। उसका भाई गेट खोल देता है और बोलता है इस रूम में मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, तुम चेक कर सकती हो। उसका भाई कहता है रैनवी हमेशा मुझ पर शक करती है। किंसी अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन करती है। उनकी आवाज़ उसकी अलमारी से आती है। किंसी जाकर देखती है वहाँ एक लड़की होती है। अपने भाई और उस लड़की की पिक्चर ले लेती है। किंसी बोलती है ये क्या है। उसका भाई कहता है अगर मेरा इस लड़की के साथ अफेयर होता तो मैं इसे अपने ही होटल में क्यों लाता। किंसी बोलती है फोटो देखकर ये तो नहीं लग रहा है कि तुम इनोसेंट हो। उसका भाई बोलता है कि तुम रणवी की हेल्प क्यों कर रही हो, तुम मेरी बहन होकर भी ऐसा क्यों कर रही हो, फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। किंसी बोलती है अगर तुम डिवोर्स लेना चाहते हो तुम मेरे साथ नीचे चलो। बाद किंसी दोनों को डिवोर्स पेपर देती है और बोलती है तुम दोनों डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते, ये रहे डॉक्यूमेंट, इस पर साइन कर दो। लेकिन वो दोनों इस पर बात पर झगड़ा करते हैं कि पहले साइन कौन करेगा। किंसी उनसे परेशान होकर बोलती है तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो, इसे करना बंद करो, मेरी मानो तो दोनों साइन करो और यहीं पर बात ख़त्म क्यों नहीं कर देते। लेकिन दोनों साइन नहीं करते। किंसी फिर कहती है मुझे लगता है कि तुम दोनों साइन नहीं करने वाले और ना ही करना चाहते हो, तुम दोनों घर जाकर इसके बारे में दोबारा सोचो। किंसी अपने भाई से कहती है तुम मैरिड होकर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी हरकतें मत करो। फिर अपनी फ्रेंड सिस्टर इन लॉ से क्या बोलती है अगर तुम अपनी शादी बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने ही पार्टनर के साथ थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर तुम दोनों ने मुझे अब की बार फिर बुलाया तो मैं तुम दोनों से डबल अमाउंट चार्ज करूंगी। किंसी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यांगवा की माँ कुछ फ़ोटो दिखाकर बोलती है कि तुमने इन्हें रिजेक्ट क्यों किया है। यांगवा कहता है कि वह हमारी फर्स्ट डेट पर ही 30 मिनट लेट आई थी। उसकी माँ बोलती है 30 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है। यांगवा बोलता है अगर वो फर्स्ट डेट पर ही टाइम वेस्ट करेगी तो लाइफ टाइम वेस्ट करेगी, और उसने तो मुझे सॉरी भी नहीं बोला। उसकी माँ और भी लड़कियों की फ़ोटो दिखाकर पूछती है कि तुमने इन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कैसे किया। यांगवा सभी लड़कियों में कुछ ना कुछ कमी निकालता है और कहता है, उसकी माँ बोलती है कि मेरा एक ही ड्रीम है, तुम्हारी फैमिली देखना, और ना तो तुम्हारे पास कोई सक्सेस है ना ही तुम्हारी फैमिली। यांगवा सामने घड़ी में देखता है और वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। यांगवा की माँ भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती है और बोलती है ये रही लड़की की फ़ोटो, इसके साथ डेट पर जाओ, ये और ये एक लॉयर है, ये बहुत अच्छी है, अगर तुमने इस लड़की को भी पसंद नहीं किया तो तुम इस घर में दोबारा मत आना। माँ से जाने लग जाती है। यांगवा अपनी माँ से बोलता है कि मैंने भी इस घर के लिए पे किया है, मुझे भी यहाँ रहने का अधिकार है। बोलते हैं कि अब की बार तुमने इस लड़की का दिल नहीं जीता तो मुझे मोम कहकर मत बुलाना। यांगवा अपनी माम को मोम की जगह आंटी कहकर बुलाता है। मोम चप्पल निकाल कर उसके ऊपर फेंक कर मार दी है। अगले सीन में किंसी अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है, तभी उसके पास मिस यूही कंपनी की ओनर का फ़ोन आता है, क्योंकि वो किंसी की फ्रेंड है। मिस यूही किंसी से बोलती है एनिवर्सरी के लिए कौन सी ड्रेस लेनी चाहिए, ब्लैक या वाइट। किंसी बोलती है कि आप पर दोनों ही अच्छी लगेगी। मिस यूही किंसी को आज रात पार्टी में आने के लिए बोलती है और साथ ही बोलते हैं कि आप अपने हस्बैंड को भी साथ में लेकर आएंगे। किंसी फिर बहाना बनाती है और कि वो कंपनी के काम के लिए बाहर गए हैं। मिस यूही बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत रहस्य में हैं, मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा है। फोन कट होने के बाद किंसी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वह जॉब के लिए अपने मेंटर के साथ कंपनी में जॉब के लिए जाती है। जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती है उस कंपनी में मैरिड लोग को ही हायर किया जाता था। किंसी की मेंटर कहती है कि किंसी की शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसका नाम यांगवा है। किसी को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता होता कि उसकी जॉब के लिए उसे मैरिड की एक्टिंग करनी होगी। नेक्स्ट सीन में मैरिड एनिवर्सरी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर किंसी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर वहां आती है और मिस यूही को से मिलती है और उसे गिफ्ट देती है, एनिवर्सरी विश करती है। मिस यूही एक औरत को दिखाती है और कहती है ये वुमेन बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन की प्रेसिडेंट है, अगर हम इसके साथ रिलेशन अच्छा बनाते हैं तो हमें बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। मिस किंसी को उसके पास ले जाती है और उन किंसी से उस औरत को मिलाती है। उस औरत की ड्रेस की तारीफ करती है। वह औरत अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है।
यांगवा भी उसी पार्टी में आ जाता है क्योंकि उसकी डेट जो थी वो एक लॉयर है। मिस यूही देखती है, यांगवा से बोलती है आज फाइनली मैं तुमसे मिल ही गई। फिर वह किन्सी को बुलाती है और बोलती है तुम्हारे हस्बैंड आए हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। किन्सी यांगवा को देखती है और जाकर यांगवा को किस कर देती है। सभी लोग पार्टी में आए थे, वे उन सभी को देखते हैं। मिस यूही किन्सी के पास आती है और बोलती है सभी लोग आपको देख रहे हैं, जाकर कहीं और बात क्यों नहीं कर लेते। किन्सी यांगवा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। किन्सी यांगवा से कहते हैं कि अपने होठों से लिपस्टिक का निशान हटा लो। किन्सी बोलती है कि तुम्हारा नाम यांगवा है। यांगवा बोलता है किन्सी से तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। किन्सी यांगवा से कहती है ये सब 2 साल पहले मेरे मेंटोर ने मेरे करियर के लिए अनमैरिड से मुझे मैरिड बना दिया था और उसने मुझे बताया भी नहीं, इसके लिए सॉरी। यांगवा बोलता है तुमने अपना करियर बनाने के लिए तुमने मेरा यूज किया जो कि गलत है। किन्सी सॉरी कहती है। किन्सी कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ने तुम्हारी आइडेंटिटी कभी यूज नहीं की और मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यांगवा बोलता है तुमने मुझे मेंटली और फिजिकली दोनों ही से ही प्रॉब्लम हुई है। किन्सी बोलती है इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मिस यूही और वुमेन प्रेसिडेंट आपस में बातें करते हैं। वुमेन प्रेसिडेंट अपने भतीजी मिस यूही से मिलाती है। मिस यूही से सही से बात नहीं करती और कहती है मैं जल्दी में आई हूँ इसलिए मैं आपके और आपके हस्बैंड के लिए गिफ्ट नहीं ला सकी। मिस अपने एम्प्लॉय को फ़ोन करती है, फिर उसकी भतीजी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में किन्सी और यांगवा आपस में बातें करते हैं। किन्सी यांगवा से बोलती है तुम मुझे 3 महीने का टाइम दे दो, मैं सब खत्म कर दूंगी। यांगवा किन्सी से बोलता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का ही टाइम दे सकता हूँ, अगर तुमने इसे ख़त्म नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली और वर्क प्लेस पर सभी को बता दूंगा। यांगवा वहाँ से चला जाता तभी किन्सी उसे रोकती है और 3 दिन के लिए भी मान जाती है। यांगवा बोलता है कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। उसके बाद यांगवा एक एग्रीमेंट तैयार करता है, फिर किन्सी पर उसे साइन करने के लिए कहता है। लेकिन किन्सी यांगवा से कहती है कि इस एग्रीमेंट में मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम मेरी कंपनी में नहीं आओगे और ना ही किसी को सब ये बताओगे। इन दिनों में तुम किसी को कुछ नहीं बता सकते, अगर तुम्हारी वजह से मेरे करियर में कोई नुकसान हुआ तो तुम्हें इसका मुआवजा देना होगा। यांगवा पूछता है कितना होगा। किन्सी कहती है एनुअल सैलरी का डबल। यांगवा सुनकर सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास तो खुद के लिए पैसे नहीं है, मैं इसे कहाँ से दूंगा। फिर भी वो किन्सी की शर्तें मान लेता है। उसके बाद यांगवा अपने घर जाता है, अपने घर का डोर खोलता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता क्योंकि यांगवा की मॉम ने लॉक चेंज कर दिया था। फिर वह अपनी मॉम से बात करता है, उसकी मॉम उसे घर में आने से मना कर देती है। बोलती है कि जब तक तुम शादी करने के बारे में डिसाइड नहीं कर लेते तब तक तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। यांगवा कहता है कि इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन उसकी मॉम डोर नहीं खोलती। यांगवा के डैड डोर खोलने के लिए उठते हैं, तभी यांगवा की माँ बोलती है अगर तुमने डोर खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगी। यह सुनकर उसके डैड पीछे हट जाते हैं। यांगवा बाहर ही खड़ा रहता है। यांगवा के पास उसके डैड का मैसेज आता है, बोलते हैं कि तुम्हारे लिए बाहर कुछ पैसे रखे हुए हैं, जब तक तुम्हारी मॉम का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक तुम उससे अपना काम चला सकते हो। उसके बाद यांगवा उस पैसे को निकालता है। देखिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।